अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए यानी यूजीसी नेट उर्दू के सिलेबस को 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। अगर आप इन दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ में आपका सिलेबस काफी हद तक कवर यहाँ से हो जाएगा। पहला जो पीडीएफ है इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरे पीडीएफ में आपको 700 सवालात मिलने वाले हैं। पहले पीडीएफ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सभी इसमें शामिल कर दिए गए हैं और साथ ही साथ में कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें आपको मिलेंगे। दूसरा जो पीडीएफ है इसमें आपको टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अगर आप दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पर आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला सवाल है, मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फन बना दिया, ये कौल किसका है? मसीहुज़्ज़मा का है, मसूद हसन रिजवी अदीब का है, अब्दुल हलीम शरर का है या फिर अल्लामा शिबली नौमानी का है? तो बताएं आप सभी सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अब्दुल हलीम शरर। अब आपसे मुझे बताएंगे मीर अनीस की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। ऐसे ही अब्दुल हलीम शरर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो सबसे पहले मीर अनीस की बात की जाए तो 1802 में फैज़ाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1874 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हलीम शरर 1860 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है। 1926 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। किसने जज्बाती और हवाला जाती जुबान की तखसीस की है? जज्बाती यानी इमोटिव और हवाला जाती यानी रेफरेंशियल। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहले ऑप्शन में अगर आप देखें तो टी.एस. एलियट है, दूसरे में अरस्तु हैं, तीसरे में लॉन्जाइनस और फोर्थ ऑप्शन है I.A. रिचर्ड्स। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी I.A. रिचर्ड्स। एक किताब है साइंस एंड पोएट्री, साइंस एंड पोएट्री, इसके मुसन्निफ कौन है, नाम बताइएगा। साइंस एंड पोएट्री किसकी तसनीफ है? तो अगेन आपका जवाब हो जाएगा I.A. रिचर्ड्स। आइए अगला सवाल देखते हैं। जदीदियत की सैर का मुसन्निफ कौन है? जदीदियत की सैर का मुसन्निफ कौन है? शमशुर रहमान फारूकी हैं, गोपी चंद नारंग हैं, हामिदी काश्मीरी हैं या फिर हयातुल्लाह अंसारी है? तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है। दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी हयातुल्लाह अंसारी। एक नॉवेल है लहू के फूल। लहू के फूल किसका नॉवेल, इसका जवाब आप सब दीजिएगा। लहू के फूल किसका नॉवेल है? सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। यह शेर किसका है? लौशम में हकीकत की अपनी ही जगह पर है, फानूस की गर्दिश से क्या क्या नजर आता है। यह शेर ख्वाजा मीर दर्द का है, फानी बदायूनी का है, मुसहफी का है या फिर असगर गोंडवी का है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी असगर गोंडवी। सही जवाब क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यानी असगर गोंडवी। आइए असगर की सने विलादत बतलाइए और सने वफात बतलाइएगा। साथ ही साथ में असगर के शेरी मजमू के बारे में भी आप मुझे बतलाएंगे।
तो पहली अहम चीज़, आपकी विलादत हुई 1884 ईस्वी में गोरखपुर में, 1936 में इलाहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। आपके जो शेरी मजमूए हैं, आपका शेरी मजमुआ है निशाते रूह, और इसी के साथ साथ में सुरूदे ज़िंदगी, सुरूदे ज़िंदगी, ये दोनों ही आपको प्रेशर एग्जाम के क्वेश्चन में मिल जाएंगे, यानी इस लिहाज से दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। आइए अगला सवाल देखते हैं। किसने अपने अफसानों में बड़ी फनकारी के साथ हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है? पहले ऑप्शन में देखिए कृष्णचंद्र हैं, दूसरे में राजेंद्र सिंह बेदी हैं, तीसरे में सादत हसन मंटो हैं, और चौथे में सुरेंद्र प्रकाश हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी राजेंद्र सिंह बेदी। सबसे पहले याद रखते हैं, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश हुई 1915 में लाहौर में, 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक बहुत अहम नावल है एक चादर मैली सी, और आपका पहला अफसानवी मजमुआ है दाना व दाम। इसे भी आपको नोट करना होगा। कुछ अगेन आपसे जनरल सवालात, उनके जवाब देने की आप सब लोग कोशिश करेंगे। बगैर उन्वान के किसका इकलौता नावल है? किसका इकलौता नावल है? सब लोग जवाब दीजिएगा। बगैर उन्वान के किसका इकलौता नावल है? ऐसे ही शिकस्त किसका पहला नावल है? शिकस्त किसका पहला नावल है? शिकस्त किसका पहला नावल है? इसी के साथ साथ में गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है? किसके खाकों का मजमुआ है? गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है? तीन सवालात मैंने आपसे किए, तीनों के जवाब आप सब लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। हमारे ऐलान नामे ने फरारियत, हैयत परस्ती, खोखली रूहानियत, माजी परस्ती, फ़िरका परस्ती, नस्ली तआस्सुब और इंसानी इस्तिहसाल की मुखालफत की, और साइंसी अक़ल पसंदी और हकीकत निगारी का मुतालबा किया, और तग़य्युर और तरक्की की राह दिखाई। ये कौल किसका है? पहले ऑप्शन में देखिए तो मुंशी प्रेमचंद हैं, दूसरे में सैयद एहतशाम हुसैन हैं, तीसरे में सज्जाद ज़हीर हैं, और चौथे ऑप्शन में अली सरदार जाफरी हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की सने विलादत और सने वफात आप सबको मालूम होनी ही चाहिए। 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है। 1936 में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। आप सब मुझे बताएंगे, नुक़ूश ज़िंदा किसके खुतूत का मजमुआ है? किसके खुतूत का मजमुआ है? नुक़ूश ज़िंदा किसके खुतूत का मजमुआ है? ऐसे बताइएगा। मन आनम किसके खुतूत का मजमुआ है? मन आनम किसके खुतूत का? ऐसे ही ज़ेर लब किसके खुतूत का मजमुआ है? ऐसे ही गुबार खातिर किसके खुतूत का मजमुआ है? गुबार खातिर किसके खुतूत का मजमुआ है? इसी के साथ साथ में ऊद हिंदी किसके खुतूत का मजमुआ है? ऊद हिंदी किसके खुतूत का मजमुआ है? इसी के साथ साथ में सुलेबी मेरे दरीचे में किसके खुतूत का मजमुआ है? सुलेबी मेरे दरीचे में किसके खुतूत का मजमुआ है? खुतूत के मजमू के ताल्लुक से ये चंद अहम सवालात हैं जिनके जवाब आप सबको मालूम ही होने चाहिए। आप सभी लोग इनके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देने की कोशिश कीजिए। आइए अगला सवाल देते हैं हम लोग। इस्मत की किस नॉवेल में मां बनने का एहसास उस किरदार की जिंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली का बाइस बन जाता है? पहले ऑप्शन में है जिद्दी, दूसरे में टेढ़ी लकीर, तीसरे में सौदाई, चौथे में है मासूमा। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी टेढ़ी लकीर। इसमें चौथे के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहली चीज आप सब बताइए
कि आपकी सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है। दूसरी अहम चीज़, आपका पहला नावल कौन सा है, आपका पहला नावल कौन सा है। ये दोनों फैक्ट आप सब मुझे बतलाइएगा। तो पहली चीज़, आपकी विलादत हुई 1915 ईस्वी में बदायूं में। 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नावल है ज़िद्दी। यहाँ पे जो नावल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था वो है टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर का जो मरकज़ी किरदार है वो है सुमन। और अगर बात की जाए कि ये नावल जो है कब शाये हुआ है, 1944 ईस्वी में। टेढ़ी लकीर कब शाये हुआ है, 1944 ईस्वी में। याद रहेगा सभी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ कोताही ज़ौक़े अमल है खुद गिरफ्तारी, जहाँ बाजू सिमटते हैं वहीं सयाद होता है, किसका शेर है। फ़ानी बदायूनी का है, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का है, असगर गोंडवी का है, या फिर हसरत मोहानी का है। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी असगर गोंडवी। हमारा जवाब क्या हो जाएगा, असगर गोंडवी। आप सभी से मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, बताइएगा मुशाहिदाते जिंदा, मुशाहिदाते जिंदा किसकी खुद नविश्त है, किसकी खुद नविश्त है। मुशाहिदाते जिंदा किसकी खुद नविश्त है। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ साथ में यासियात का इमाम, यासियात का इमाम किसे कहा जाता है, यासियात का इमाम किसे कहा जाता है, यासियात का इमाम किसे कहा जाता है। इसी के साथ साथ में इमामुल मुतगज़्ज़िलीन, इमामुल मुतगज़्ज़िलीन किसे कहा जाता है, यानी किस शायर को कहा जाता है। ये तीन सवालात अगेन आपसे हैं, सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। अपना रिवीजन भी साथ साथ में, फैक्ट लर्न भी करेंगे और रिवीजन भी हम साथ साथ में करते रहेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। किसके मबसूत मुकदमों, हाशियों और सेहत मतन के साथ मुस्तकबिल की तनकीद की राह हमवार हुई। हाफिज महमूद शिरानी, मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद, मुहियुद्दीन कादरी जोर। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक की अगर हम लोग सन विलादत और सन वफात के बारे में बात करें तो 1870 में हापुड़ मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है। 1961 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत अहम किताब है चंद हम असर। चंद हम असर जो है आपकी खाकों का मजमुआ है। चंद हम असर मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमुआ है। एक किताब है पंजाब में उर्दू, पंजाब में उर्दू, इसके मुसन्निफ कौन है। एक किताब है रूह तनकीद, रूह तनकीद के मुसन्निफ कौन है। इन दोनों किताबों के मुसन्निफिन के नाम आप जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है और साथ ही साथ में रूह तनकीद के मुसन्निफ कौन है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ज़मानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। चार ऑप्शन हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सोज़े वतन, ख्वाबो ख्याल, आखिरी तोहफा, ज़ादे राय। यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, ये सभी जो है मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमुए हैं। सोज़े वतन 1908, ख्वाबो ख्याल 1928, आखिरी तोहफा 1934, ज़ादे राय 1936। यहां तो सबको क्लियर हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। दरबार दिल्ली और बरक़े कलीसा किस शायर की मशहूर नज़में हैं। पहले ऑप्शन में है चकबस, दूसरे में है अकबर इलाहाबादी, तीसरे में है नज़ीर अकबर आबादी और चौथे ऑप्शन में है जोश मलिहाबादी। सीधे आपसे निसाब से क्वेश्चन फॉर्म किया गया, तो जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी की सने विलादत क्या है। 1846 ईस्वी में इलाहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है।
اور 1921 में इलाहाबादी में आपका इंतकाल हुआ है। अब आपका टर्न है, आपकी बारी, आप बताइए चकबस की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है। ऐसे ही आप सब बताइएगा नज़ीर की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है, जोश मलिहाबादी की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है। इन तीनों शुअरा की सन विलादत और सन वफात आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। गालिब शिकन किसकी तसनीफ है? काजी अब्दुल वदूद की है, इमदाद इमाम असर की है, यगाना चंगेजी की है, मोहिउद्दीन कादरी जोर की है। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी यगाना चंगेजी। जवाब क्या हो जाएगा? यगाना चंगेजी, याद रखेंगे। एक किताब है तराना, तो बताना तराना जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ है, किसकी रुबाइयात का मजमुआ है। तराना जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ है, इसका जवाब आप सब लोग कमेंट में दीजिएगा। तराना किसकी रुबाइयात का मजमुआ है। अगर ये जवाब देंगे तो ये फिर कौन देगा? रूप जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ है, ये भी तो आप बताइए। अगर आप तराना बताएंगे किसकी रुबाइयात का मजमुआ है, तो फिर रूप किसकी रुबाइयात का मजमुआ है, ये भी तो आप ही बतलाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। इसमें चौथई ने मुंबई में रहने वाले हैदराबादी खानदान की कहानी किस नॉवेल में बयान की है? पहले ऑप्शन में टेढ़ी लकीर, दूसरे में जिद्दी, तीसरे में मासूमा और चौथे में है सौदाई। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मासूमा। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये किसने कहा था कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तबा और अक्साए मशरिक का निशापुर था? पहले ऑप्शन में मेहदी इफादी, दूसरे में मसूद हसन रिजवी अदीब, तीसरे में अब्दुल हलीम शरण और चौथे में है शायर मशरिक अल्लामा शिबली नौमानी। तीसरे में है शायर मशरिक अल्लामा, चौथे में। तो सवाल का जवाब पहले देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अब्दुल हलीम शरण। अब्दुल हलीम शरण का मशहूर नावल है फिरदौसे बरी। फिरदौसे बरी याद रखिएगा। फिरदौसे बरी किसका नावल है? अब्दुल हलीम शरण, 1899 ईस्वी। क्लियर सभी को? चलिए अगला सवाल देखते हैं। नुसरती ने मसनवी गुलशन इश्क किसकी तहरीक पर लिखी? पहले ऑप्शन में है नबी बिन अब्दुल समद, अली आदिल शाह, काजी अब्दुल करीम और इसी के साथ साथ में शाह नूरुल्लाह। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नबी बिन अब्दुल समद। ऐसे ही नुसरती की दीगर मसनवियां हैं अली नामा। आपसे पूछा है अली नामा किसकी मसनवी है, तारीख इस्कंदरी किसकी मसनवी है, तो ये दोनों ही जो है नुसरती की मसनवियां हैं, जहन में रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये शेर किसका है? अदा से आड़ में खंजर की मुंह छुपाए हुए मेरी कज़ा को लाए दुल्हन बनाए हुए। पहले ऑप्शन में है मीर तकी मीर, दूसरे में ख्वाजा मीर दर्द, तीसरे में फानी और चौथे ऑप्शन में है मोमिन। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फानी बदायूनी। फानी बदायूनी का पहली चीज आप मुझे बताएंगे नाम क्या है, सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली चीज आपका नाम हो जाएगा शौकत अली। आपका नाम क्या है? शौकत अली। आपकी पैदाइश हुई 1879 में बदायूं में और 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। पीछे मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि यासियात का इमाम किसे कहा जाता है, उसका जवाब हो जाएगा फानी। लेकिन यहां पे सवाल आप सभी से कि फानी को यासियात का इमाम किसने कहा? फानी को यासियात का इमाम, यासियात का इमाम किसने कहा? फानी को यासियात का इमाम किसने कहा? जवाब दीजिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। हकीकत अपने अहद के फलसफे और अमल में नुमायां होती है और उसका इजहार अदीब और अफसाना निगार के ख्वाहिश के मुताबिक होता है। ये बयान किस तनकीद निगार का है? आला अहमद सुरूर का है, सैयद एहतशाम हुसैन का है, मजनू गोरखपुरी का है या फिर मोहम्मद हसन का है? तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1972 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। एक किताब है ख्वाब बाकी है। ख्वाब बाकी है, कौन मुसन्निफ है?
बताएंगे। अहमद सिद्दीक इनमें से किसका असल नाम है? आलम सुरूर, एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी, मोहम्मद हसन। अहमद सिद्दीक इनमें से किसका असल नाम है? ड्रामा ज़हाक के मुसन्निफ कौन है? ड्रामा ज़हाक के मुसन्निफ कौन है? सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। इसमें लुत्फ़े ज़ुबा कहाँ एक तुकबंदी और भटियार खाना जमा किया है, ये जुमला फसाने अजायब के मुतालिक किसने कहा था? सौदा ने कहा, आतिश ने, गालिब ने, नासिख ने। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब। आइए गालिब के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ कौन सा है और दूसरा मजमुआ कौन सा है? तो पहली चीज, गालिब की पैदाइश कब हुई है? तो 1797 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है आगरा में। 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। खुतूत का पहला मजमुआ है औदे हिंदी और दूसरा मजमुआ है उर्दू-ए मुअल्ला। उर्दू-ए मुअल्ला। गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहाँ का सफ़र किया? तो आपका जवाब हो जाएगा कलकत्ता। गालिब ने अपने खुतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया? तो आपका जवाब हो जाएगा रामपुर। ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो 12 एग्जाम में आप सबसे पूछे जा चुके हैं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। फैज़ अहमद फैज़ के सफ़रनामे का क्या नाम है? इब्न बतूता के ताक़ुब में, जापान चलो, मुसाफिरान लंदन या सफ़रनामे क्यूबा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सफ़रनामे क्यूबा। मुसाफिरान लंदन सर सैयद अहमद खां का है। जापान चलो मुश्तबा हुसैन। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये सफ़रनामा है इब्ने इंशा का। अब यहाँ पे हम लोग फैज़ के बारे में बात करते हैं। तो बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफ़ात क्या है? दूसरी अहम चीज़, आपकी कुल्लियात का नाम क्या है? आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में सियालकोट में। 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। कुल्लियात का नाम है नुस्खा हाय वफा। नुस्खा हाय वफा। पहला शेरी मजमुआ कौन सा हो जाएगा? नक्शे फरियादी। नक्शे फरियादी। आइए अगला सवाल देखते हैं। मुहियुद्दीन कादरी जोर का मदफन कहाँ है? श्रीनगर कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी श्रीनगर कश्मीर। मुहियुद्दीन कादरी जोर की जो पैदाइश हुई है 1904 में हैदराबाद में। 1962 श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी एक बहुत अहम किताब है हिंदुस्तानी लिसानियात। ये किताब याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन हैं? तो आपका जवाब है मुहियुद्दीन कादरी जोर। अगला सवाल, मसनवी अलीनामा में दक्कन के किस बादशाह के दौरे हुकूमत के वाक़यात बयान किए गए हैं? पहले ऑप्शन में अली आदिल शाह सानी, इब्राहिम आदिल शाह सानी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अली आदिल शाह सानी। अगला सवाल, फसादी और पर्दे के पीछे किसके अफसाने हैं? ख्वाजा अहमद अब्बास, कृष्णचंद्र, इसमें चौथई, कुर्रतुल ऐन हैदर। इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी इस्मत चौथई। अब यहाँ पे आप सब मुझे बताएंगे इस्मत चौथई का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? इस्मत चौथई का पहला अफसानवी मजमुआ हो जाएगा कलियां। बात की जाए आपका पहला नावल कौन सा है? तो आपका पहला नावल है जिद्दी। आपका पहला नावल है जिद्दी। आपका पहला खाका कौन सा है? तो वो है दोज़खी। पहला खाका कौन सा है? दोज़खी। देखिए ये पहला अफसानी मजमुआ है, ये पहला नावल है, ये पहला आपका खाका है। खाके का नाम क्या है? दोज़खी। अगला सवाल देखते हैं। ज़माने ने उसके सिहर बयानी पर तमाम शुअरा और तज़किरा नवीसों से महज़र शहादत लिखवाया। मसनवी सेहरुल बयान से मुताल्लिक़ ये बयान किसका है? मीर अमन देहलवी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मिर्ज़ा मजहर जानेजा, शाह सादुल्ला गुलशन।
इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बताइए सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है? तो आपकी पैदाइश हुई 1830 में दिल्ली में, 1910 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कई सारी अहम तसनीफ़ात जिनमें आब हयात, दरबार अकबरी, नरंग ख्याल ये अहम है। सुखनदान फ़ारस, इन्हें आप ज़रूर याद रखेंगे। आब हयात ने शुअरा को 5 अदवार में तकसीम किया गया है। यहाँ पे जिस मसनवी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, मसनवी सेहरुल बयान। सेहरुल बयान की अगर बात की जाए माना क्या है, तो सेहरुल बयान के माना है बयान का जादू। ये किसकी मसनवी है? मीर हसन की। मीर हसन ने ये मसनवी कब लिखी है? 1784-85 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। किसके अहद में लिखी है? नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। आइए अगला सवाल देखते हैं। नॉवेल ऐवान गज़ल किसकी तसनीफ है? कुर्रतुल ऐन हैदर, जिलानी बानो, अब्दुल हलीम शरर, इस्मत चौथे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जिलानी बानो। दूसरा ऑप्शन यानी जिलानी बानो। ये बताइए जिलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? जिलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? रोशनी के मीनार। तो रोशनी के मीनार ये तो जिलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ है। आप बताएंगे रोशनी की रफ्तार, रोशनी की रफ्तार ये किसका अफसानवी मजमुआ है? तो जवाब है कुर्रतुल ऐन हैदर। अगला सवाल, नॉवेल शरीफ ज़ादा और अख्तरी बेगम के मुसन्निफ कौन है? मिर्ज़ा हादिर रुस्वा, अब्दुल हलीम शरर, रतन नाज सरशार, नज़ीर अहमद। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्ज़ा मोहम्मद हादिर रुस्वा। रुस्वा की अगर हम लोग विलादत के बारे में बात करें तो 1858 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है। 1931 में हैदराबाद में इंतकाल हुआ है। आपका जो सबसे मशहूर नावल है जो आपके निसाब में भी शामिल है, उमराव जान अदा, ये नावल आपने कब लिखा है? 1899 ईस्वी में। आइए अगला सवाल देखते हैं। मीर हसन का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा ग़ुलाम हसन, मीर ग़ुलाम हुसैन, मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन या फिर मीर ग़ुलाम हसन? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मीर ग़ुलाम हसन। मीर हसन की अगर हम लोग बात करें सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, तो 1737 में आपकी पैदाइश हुई है दिल्ली में और 1786 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। इनमें कौन सा अफसाना सआदत हसन मंटो का नहीं है? कौन सा अफसाना सआदत हसन मंटो का नहीं है? चौहद, यजीद, लज्जत संग, लंबी लड़की। तो जवाब है फोर्थ ऑप्शन यानी लंबी लड़की। तो फिर ये लंबी लड़की जो है किसका अफसाना है? तो आपका जवाब हो जाएगा राजिन सिंह बेदी। जवाब क्या हो जाएगा? राजिन सिंह बेदी। यहां भी बताइए मंटू की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो मंटू की सने विलादत हो जाएगी 1912 ईस्वी, लुधियाना पंजाब, और 1955 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, नज़्म दिल अफरोज किस शायर का शेरी मजमुआ है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, चकबस, इस्माइल मेरठी। तो सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल, नमखा तकल्लुम है फसाहत मेरी किसका मरसिया है? मीर खलीक, मिर्ज़ा दबीर, मीर ज़मीर या फिर मीर अनीस? तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब मुझे बताएंगे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन मीर अनीस। अगला सवाल, इनमें से किस जुमरे का ताल्लुक शायरी से है? किस जुमरे का ताल्लुक शायरी से है? बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जिंदानामा, खून की लकीर, यादों की परछाइयां, सैफ उसूल। ये तमाम शेरी मजमुए हैं। जिंदानामा किसका शेरी मजमुआ है? फैज़ अहमद फैज़ का है। खून की लकीर किसका है?
तो अली सरदार जाफरी का है, अली सरदार जाफरी। यादों की परछाइयाँ किसका है? यादों की परछाइयाँ ये किसका है? तो साहिर लुधियानवी का है। सैफो सुबह किसका है? जोश मलिहा बादी का है। अब दीगर ऑप्शन की बात करें, सुबह ज़िंदगी ये नावल है राशिदुल खैरी का। हुस्न का डाकू अब्दुल हलीम शरर। ऐसे ही अयामा डिप्टी नज़ीर अहमद। अयामा किसका? सौदाई इसमें चौथई। पी कहाँ रतन्ना सरशार का नावल है। सितारों से आगे अफसानी मजमुआ है कुर्रतुल ऐन हैदर का। दोज़खी खाका है इसमें चौथई का। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी। आसमान रोशन है ये किसका है? धुआं किसका है? तिलिस्म ख्याल किसका है? ग्रहण किसका है? ये तमाम सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात आप सब लोग देंगे। जिनके जवाबात कौन देंगे? आप सभी लोग। कौन कौन से? आसमान रोशन है ये किसका है? धुआं किसका है? और तिलिस्म ख्याल किसका है? ग्रहण किसका है? मैं थोड़ा हिंट भी आपको देता हूँ, चलिए जवाब बता देते हैं। आसमान रोशन नावल है कृष्णचंद्र का। धुआं अफसानवी मजमुआ है मंटो का। तिलिस्म ख्याल अफसानी मजमुआ है कृष्णचंद्र का। ग्रहण ये अफसानी मजमुआ है राजीव सिंह बेदी का। आइए अगला सवाल देखते हैं। मैंने अपने मज़ामीन में जावजा शायराना अंदाज से बयां जज्बाती उसलूब के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। आलम सुरूर का ये कौल उनकी किस किताब के दिबाचा से माखूज है? पहले ऑप्शन में तनकीद क्या है, दूसरे में नज़र और नज़रिए, तीसरे में अदब और नज़रिए, और चौथे में है मसरत से बसीरत तक। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तनकीद क्या है। तनकीद क्या है? अल्लामा सुरूर की पैदाइश हुई है 1911 में बदायूं में, और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। तनकीद के बाज़ मगरबी उसूलों को उर्दू शेर व अदब पर मुंतबिक करने की कोशिश किस नक़ाद ने ज़्यादा की है? अख्तर हुसैन रायपुरी, शिबली नौमानी, कलीमुद्दीन अहमद, नियाज फतेहपुरी। तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश हुई है 1908 में पटना में, और 1983 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी किताब है उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, सुखन हाय गुफ्तनी। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले सवाल का सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। शिबली नौमानी की तसनीफ शेरुल अजम कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 4, 5, 6, 7। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अल्लामा शिबली बहुत है, ये बता दिया गया कि शेरुल अजम अल्लामा शिबली की तसनीफ है। तो फिर ये बताइए तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? तनकीद शेरुल अजम किसकी किताब है? किसकी किताब है? कमेंट में जवाब मेंशन कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती है? खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी। इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन। सबसे पहले आप सब मुझे बताएंगे मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं और कौन कौन सी? तो याद रखिएगा मगरबी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, उसके बाद में बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ये 3 है। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 5। अब इन 5 बोलियों को इनके लहजे की बुनियाद पर 2 गिरोहों में तकसीम किया गया है। पहला जो ग्रुप है वो खड़ी बोली हरियाणवी का है, यानी वह बोलियां जो आ का लहजा रखती हैं, और वह बोलियां जो ऊ का लहजा रखती हैं। वो 3 हैं, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी। पूछा गया था ऊ का लहजा नहीं रखती, तो जवाब क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। एक किताब है लिसानियाती जायज़े हिंद, हम पीछे आपको बता चुके हैं, आप बताइए लिसानियाती जायज़े हिंद के मुसन्निफ कौन है? अगला सवाल,
नज़र और नज़रिए नए और पुराने चराग किस नक़ाद की किताबें हैं? कलीमुद्दीन अहमद, सैयद एहतशाम हुसैन, आला अहमद सुरूर, शमशुर रहमान फारूकी। तो जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आला अहमद सुरूर। इनमें से किस जुमरे का ताल्लुक अफसाने से है? इनमें से किस जुमरे का ताल्लुक अफसाने से है? बहुत अहम सवाल आपके सामने है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, बदनसीब माँ, भोला, आवारा गर्द, तमाशा। तो बदनसीब माँ किसका अफसाना है? मुंशी प्रेमचंद का। भोला किसका हो जाएगा? बेदी का। आवारा गर्द किसका है? तो कुर्रतुल ऐन हैदर का। तमाशा किसका है? सादत हसन मंटू का। तो ये देखिए सभी आपको क्लियर हो चुके हैं। चांदनी बेगम ये किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। वारदात अफसानवी मजमुआ है मुंशी प्रेमचंद। रोशनी की रफ्तार ये कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानी मजमुआ है। ठंडा गोश्त सादत हसन मंटू का है। हम वहशी हैं ये अफसानी मजमुआ है कृष्णचंद्र का। तिलिस्म ख्याल ये भी कृष्णचंद्र का। सौदाई ये नावल है इसमें चौथई का। गबन नावल है मुंशी प्रेमचंद का। अब देखिए बिजुका किसका है? मोम की मरियम किसका है? किताब का कफन किसका है? शिकस्त किसका है? इनके जवाबात आप सब लोग दीजिएगा। देखिए बिजुका, मोम की मरियम, किताब का कफन, शिकस्त, सभी के जवाब मेंशन कीजिए। अपनी तैयारी को आप चेक कीजिए, रिवीजन भी साथ साथ में करते रहेंगे। अगला सवाल देखिए, आफाकी नमा किसका शेरी मजमुआ है? साहिल लुधियानवी, शफीक फातिमा शेरा, अख्तरुल ईमान, नून मेम राशिद। तो सवाल का जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शफीक फातिमा शेरा। आपकी पैदाइश के बारे में बात की जाए तो 1930 में नागपुर में आपकी पैदाइश हुई है। 2012 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। ये बताइएगा साहिल लुधियानवी का असल नाम क्या है? असल नाम क्या है? साहिल लुधियानवी का असल नाम क्या है? अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त का उन्वान क्या है? बताइए। दो सवाल आपसे किए गए। अगला सवाल, फैज़ की नज़्म तन्हाई उनके किस शेरी मजमुए में शामिल है? 10 से सबा, नक्शे फरियादी, जिंदानामा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। तो सवाल का जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नक्शे फरियादी। आइए अगला सवाल देखते हैं। लिसानी मुताले किसकी तसनीफ है? शौकत सब्जवारी, ज्ञान चंद जैन, महमूद शिरानी, जमील जालवी। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ज्ञान चंद जैन। आइए बात करते हैं ज्ञान चंद जैन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली चीज आपकी पैदाइश हुई 1923 में बिजनौर में। 2007 में कैलिफोर्निया में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी एक और अहम तसनीफ है उर्दू की नसरी दास्तानें। ये भी एग्जाम में आपसे पूछी गई है। उर्दू की नसरी दास्तानें किसकी किताब है? ज्ञान चंद जैन। अगला सवाल, अभी सुन लो मुझसे किसकी खुदनविश सवाने हयात है? जोश मलियाबादी, अख्तरुल ईमान, आला अहमद सुरूर, कलीम आजिज। तो इस सवाल का जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कलीम आजिज। ये बताइए जोश की खुदनविश का नाम क्या है? अख्तरुल ईमान की खुदनविश का नाम क्या है? आला अहमद सुरूर की खुदनविश का नाम क्या है? तो जोश की खुदनविश्त है यादों की बारात। अख्तरुल ईमान की है इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में। आला अहमद सुरूर की है ख्वाब बाकी हैं, ख्वाब बाकी हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। सही ज़मानी तरतीब के ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। सही ज़मानी तरतीब के ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। नक्शे फरियादी, 10 से सबा, जिंदानामा, सरवादी सीना। ये तमाम फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमुए हैं। नक्शे फरियादी 1941, 10 से सबा 1952, जिंदानामा 1956, सरवादी सीना 1971। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या फर्क दाग गुल्म की जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वह दिल की जिस दिल में तू ना हो, किसकी गजल का मतला है? बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ख्वाजा मीर दर्द। दर्द की विलादत
कब हुई है और इंतकाल कब हुआ है? तो आपकी पैदाइश हुई है 1720-21 में दिल्ली में, और 1785 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किस नक्काद ने शायरी और नावल के मैदान में भी तबाह आजमाई की है? कलीमुद्दीन अहमद, शमशुर रहमान फारूकी, सैयद एहतशाम हुसैन, आला अहमद सुरूर। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी की विलादत कब हुई है और इंतकाल कब हुआ है? आपका नावल है कई चांद थे सरे आसमां, बहुत अहम है। कई चांद थे सरे आसमां, ये एग्जाम में आपको मिल जाएगा। कई चांद थे सरे आसमां यानी प्रीवियस एग्जाम की क्वेश्चन। शेरी मजमुआ आपका है आसमां मेहराब। आसमां मेहराब किसका शेरी मजमुआ है? शमशुर रहमान फारूकी। पैदाइश हुई 1935 आजमगढ़ में, 2020 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा मजमुआ मजमुए मज़ामीन सैयद एहतशाम हुसैन का नहीं है? यानी कौन सी किताब आपकी नहीं है? अफकार व मसाइल, एतबार नज़र, रिवायत व बगावत, उर्दू ज़ुबान और फ़न दास्तान गोई। तो जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी उर्दू ज़ुबान और फ़न दास्तान गोई। ये सैयद एहतशाम हुसैन की किताब नहीं है। तो फिर ये किसकी है? ये कलीमुद्दीन अहमद की है। किसकी तसनीफ़ है? कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल, नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है, ये कौल किसका है? सैयद एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, शमशुर रहमान फारूकी, आला अहमद सुरूर। इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। आइए अगला सवाल देखते हैं। तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान मेरे ख्याल में नाक़िस है, ये एतराज़ किसका है? अली सरदार जाफरी, प्रेमचंद, फैज़ अहमद फैज़, नून मेम राशिद। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस की पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी सदारत किसने की? तो जवाब है मुंशी प्रेमचंद। कहाँ मुनक्किद हुई थी? लखनऊ में 1936 में। अगला सवाल, शायरी कोई ऐसा कमाल नहीं जिसे आदमी अपना पेशा बना ले और उस पर नाज करे, ये दावा किसका है? ख्वाजा मीर दर्द का, आतिश का, सौदा का, मुंशी प्रेमचंद का। तो सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी ख्वाजा मीर दर्द। अगला सवाल, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, इन 5 बोलियों के मजमे को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया? सुनीति कुमार चटर्जी, राम बाबू सक्सेना, प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड, जॉर्ज ग्रेरसन। तो सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन जॉर्ज ग्रेरसन। इनकी पीछे किताब का नाम हमने आपको बताया था, पूछा था इस किताब के मुसन्निफ कौन है? लिसानियाती जायज़े हिंद। तो लिसानियाती जायज़े हिंद किसकी तसनीफ है? जॉर्ज ग्रेरसन। अगला सवाल, बाग़ो बहार और फसाने अजायब को किस मुहक्किक ने तशरीहात, इख्तिलाफ व नस्ख और फरंग के साथ मुरत्तब किया है? मुख्तारुद्दीन अहमद, काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन खां और ज्ञानचंद जैन। तो सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। रशीद हसन खां की पैदाइश हुई है 1925 में शाहजहांपुर में, और 2006 में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी किताब है उर्दू इमला, ये भी एग्जाम में आपसे पूछी गई है। उर्दू इमला के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है रशीद हसन खां। आइए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा बयान सही है? चांदनी बेगम इस्मत चुगतई का नावल है। निर्मला के मुसन्निफ बेदी हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल का नाम दिल की दुनिया है। शिकस्त कृष्णचंद्र का नावल है। तो सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। चांदनी बेगम कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। निर्मला मुंशी प्रेमचंद का है। दिल की दुनिया किसका है? ये आप सबको मालूम ही होना चाहिए। तो दिल की दुनिया किसका है? इस्मत चुगतई का। क्लियर हो गया सभी को? तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स कवर किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी फैक्ट आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपकी हेल्प करेंगे।
تو چند اہم سوالات میں آپ سے پوچھنے والا ہوں، ان کے جوابات آپ سب لوگ دینے کی کوشش کیجیے گا۔ جیسے آپ سبھی سے میرا پہلا سوال ہے، ایک کتاب ہے سنگ و خشت، مجھے بتائیں گے سنگ و خشت جو ہے کس کی کتاب ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ سنگ و خشت کس کی تصنیف ہے؟ سب لوگ جواب دیں گے۔ ایسے بتائیں گے صبح وطن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ صبح وطن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ سبھی جواب دینے کی کوشش کیجیے گا، جتنے کوشچن کا آپ جواب دیں گے اتنی چیزیں آپ کو اور اچھے سے پریپیئر ہوں گی۔ ایک کتاب ہے میزان، تو بتائیں گے میزان جو ہے، میزان کے مصنف کون ہے؟ میزان کے مصنف کون ہے؟ میزان کے مصنف کون ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں بتائیے گا غبار خاطر کتنے خطوط کا مجموعہ ہے؟ غبار خاطر کتنے خطوط کا مجموعہ ہے؟ جواب دیجیے گا۔ ایسے مجھے آپ بتائیں گے انقلاب جو ہے کس کا پہلا ناول ہے؟ انقلاب کس کا پہلا ناول ہے؟ انقلاب کس کا پہلا ناول ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ مجھے بتلائیں گے ڈرامہ اندر سبھا، ڈرامہ اندر سبھا امانت لکھنوی نے کس کی فرمائش پر لکھا؟ اندر سبھا کس کی فرمائش پر لکھا؟ کس کی فرمائش پر لکھا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ سب لوگ کمنٹ باکس میں دیجیے۔ مزید اور بھی سوالات آپ سے کیے جائیں گے، جیسے آپ مجھے بتائیں گے ڈرامہ انارکلی، ڈرامہ انارکلی کتنے ابواب اور مناظر پر مشتمل ہے؟ ڈرامہ انارکلی کتنے ابواب اور مناظر پر مشتمل ہے؟ ایسے ہی بتائیے گا صبرس ملا وجہی نے کب لکھی؟ صبرس کب لکھی گئی؟ یعنی سن تصنیف آپ کو بتلانا ہے۔ صبرس کب لکھی گئی؟ سن تصنیف آپ کو بتلانا ہے۔ ایسے مجھے آپ بتائیں گے فراق گورکھپوری، فراق گورکھپوری کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ فراق گورکھپوری کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں اسم اعظم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اسم اعظم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جواب دیجیے۔ اسم اعظم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ سلیکٹڈ کوشچن آپ سے کیے جا رہے ہیں، چنندہ سوالات۔ آپ مجھے بتائیں گے ایک کتاب ہے زبدۃ الخیال، زبدۃ الخیال یہ ترجمہ ہے بوستان خیال کا، تو زبدۃ الخیال جو ترجمہ ہے یہ کس کا ہے؟ زبدۃ الخیال ترجمہ کس کا ہے؟ یعنی یہ ترجمہ کس نے کیا ہے یہ آپ کو بتلانا ہے۔ جوش ملیح آبادی کی خود نوشت ہے یادوں کی بارات، آپ سب کو معلوم ہوگا، پیچھے ہم نے بتایا بھی ہے۔ یادوں کی بارات یہ بتائیں گے کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ یادوں کی بارات کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ یہ آپ سب لوگ جواب دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ مجھے بتلائیں گے روح ادب جو ہے، روح ادب کس شاعر کا یعنی کس کا پہلا شعری مجموعہ ہے؟ پہلا شعری مجموعہ ہے۔
یہ چند ایسے سوالات ہیں جو میں نے ابھی آپ سے اینڈ میں پوچھے ہیں آپ کے ریویژن کے لیے. امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ان تمام سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. ان تمام سوالات کے جواب دینے کی آپ سب لوگ کوشش کیجیے، کیونکہ یہ ایسے سوالات ہیں جہاں سے ایگزام میں آپ کو ضرور مدد ملنے والی ہے. تو آپ سب کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ سب کے لیے ایفرٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کوشچنز کو تیار کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کلاس کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ میں اور ان تمام اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں شیئر کیجیے جو اردو کے کسی بھی ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہو. آپ ٹائٹل کے دیکھ کے کنفیوز نہیں ہو کہ یہ صرف یو جی سی نیٹ کی کلاس میں ہی کوشچن ہیلپ کریں گے. آپ کسی بھی ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں، اگر ہماری کلاس اٹینڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے ایگزام میں یہ کوشچن آپ کی مدد کرنے والے ہیں. تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.